ये प्रभु आपको सबको सलामत रखे। आशा करता हूं कि आप सब लोग मिलकर रहे और आगे बढ़े और प्रेम भाव के अलावा कुछ नहीं यार। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आज मैं सुबह के समय वीडियो बनाने आया हूं और आप सभी का धन्यवाद हो। आज आप सभी के लिए आज खुशखबरी भी है कि आज वकील जी पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पास्टर बजेंद्र सिंह की बातों को लेकर। मैं उन सबका धन्यवादी हूं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया इस संसार में, संसार को बचाने के लिए दिया और संसार में काफी लोगों को उसने सेवक के रूप में खड़े किए हैं। कई लोगों की शिक्षा अलग अलग होती है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी को मौत के घाट उतार दे कई गलतियों के कारण, या फिर गलती नहीं की उसके कारण भी उन्हें बसाया जा रहा है। मैं हार नहीं गया और आपको हार की बातें नहीं कर रहा, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं और उन विरोधियों के लिए भी मैं नुकसानी नहीं चाहता हूं जिन्होंने फंसाया है पास्टर बजेंद्र सिंह को, उनका भी मैं नुकसानी नहीं चाहता और न ही किसी की नुकसानी। मैं भी पास्टर बजेंद्र सिंह का एक समय विरोधी था। छत्तीसगढ़ की मीटिंग मैंने रुकवाई थी। वो मैंने क्यों रुकवाई थी काफी लोगों को मालूम है। वहां पर कुछ कूपन बनाए जा रहे थे, कुछ कूपन बांटे जा रहे थे पैसों के लेन देन की। इसकी वजह से मैंने विरोध किया था, उन लोगों के बचाव के लिए और कुछ सुधारा के लिए विरोध किया था मैंने 2024 के अंदर। लेकिन ये तो नहीं कि उनके नाश के लिए मैंने नहीं किया। आज अगर मेरी आंखों में आंसू है तो ये प्यार के आंसू है। भले उनकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में मैच नहीं होता, पास्टर बजेंद्र की शिक्षा में और मेरी शिक्षा में मैच नहीं होता, ये दुनिया को मालूम है। वो तेल पानी बेचते हैं, प्रार्थना के कई जगह पैसे लिए जाते हैं, हमने सुना। मैं खरी शिक्षा सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और कोई भी सोचता क्या हो, कोई भी मिशन क्या है, मैं उनकी नुकसानी नहीं चाहता,
सबको प्रभु के बच्चे बनकर रहना चाहिए, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचना चाहिए। कई लोगों ने मुझे आरोप लगाया कि मैं बिक चुका हूं, मैं बिक चुका हूं, ऐसे बोलते, लेकिन मैंने कोई भी प्रकार के पैसे नहीं लिए पास्टर बजेंद्र सिंह के टीम से वीडियो बनाने के लिए। मैं रात दिन एक कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। रात को मैं 4 बजे सोया। क्यों? मैं मेहनतें कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं। मैं उस प्यार के लिए, प्रेम के खातिर जो प्रभु ने प्रेम किया, वो मैं प्रेम दर्शा रहा। लोगों के आंसू मैं अकेला पहुंच नहीं सकता। काफी लोग रो रो कर फोन करते हैं कि आशीष बचा लो पास्टर जी को, बजेंद्र सिंह को। अब मैं क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं। हम हाई कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, हम जगह जगह पहुंचेंगे। मेरे भाइयों, मैं हिम्मतवादी हूं। मैं वीडियो बनाने जब आज बैठा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि पास्टर बजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय भी दुख हुआ, सजा दे दी, उस समय भी दुख हुआ। मैं उनका विरोधी होने के बावजूद भी मैं उनका साथ दे रहा हूं, उनके बचाव के लिए। लोग मुझे डराते, धमकाते, मारने की बातें करते, फिर भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी मुझे डर नहीं। नहीं, मुझ में किसी का डर, लेकिन हार भी नहीं मानूंगा। गुरु ने चेले को फंसाया। विजय, मैं उनको कहता हूं, हाथ जोड़कर, उनकी अगर गलती हो तो मुझे कहने दीजिए, मैं माफी मांगता हूं। उन्हें क्षमा कर दें और आप अपने रास्ते जाइए, अब सेवा कीजिए। चंदन को भी कहना चाहता हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आपके कारनामों का विरोधी हूं, आपके करतूते का विरोधी हूं, झूठ का मैं विरोधी हूं। आपके अंदर प्रेम नहीं है, उस बात का मैं विरोधी हूं। क्षमा की भावना नहीं है आपके अंदर, मैं उस बात का विरोधी हूं। वचन का लाज नहीं रखा तुम लोगों ने, मैं उस बात का विरोधी हूं। अगर लाज रखते वचन का तो आज श्री बजेंद्र सिंह जेल में नहीं होते। अविश्वासियों के साथ मिलकर पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया गया। उनके वकील ने साथ नहीं दिया। बहुत तरीके से साजिश रची गई। कुछ उनके चेलों ने ही साथ नहीं दिया। बहुत बड़ी साजिश रची गई।
मानता हूं कुछ गलतियां होगी, कुछ भूलें होगी, बड़ी भीड़ के कारण, बड़े पैसों के कारण हो सकता है उनके अंदर कुछ बोलने में, सोचने में हो गई होगी भूल, लेकिन बलात्कार नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूं कि फुटेज कैमरे वाली बात चलो ठीक है, अपने बाप अपने बच्चों को मार सकते, पीट सकते, चेतावनी दे सकते हैं। उस बात को लेकर भी काफी लंबी चौड़ी बातें करी गई। मैं मानव सेवक हूं और मैं सबके लिए हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य जाति के लिए, मैं सबके लिए। भारत देश को महान कहा जाता है, लेकिन भारत देश के अंदर ही फाड़ खाने वाले भेड़िया मसीह समाज की टीमों के अंदर प्यार मिलना चाहिए था, क्षमा मिलना चाहिए था, लेकिन चीर खाने वाले भेड़िया है। अपने चेले को गुरु ने बहुत गंदी तरीके से फंसाया। जब मैं वीडियो बनाने बैठा, मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैं एक वचन बोलना चाहूंगा, मसीह समाज बदनाम हो रहा है। कुछ मसीह समाज के लोग बैठे हुए चुपचाप, कोई आवाज नहीं उठा रहे। संस्थापक, व्यवस्थापक कोई आवाज नहीं उठा रहे। पैसे वाले, धन दौलत वाले आवाज नहीं उठा रहे। जिनके पास सारी साधन है, आवाज नहीं उठा रहे। मेरे पास बहुत साधनों की कमी होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाते जाता हूँ। गर्मी का सामना करना पड़ता है, पंखा होने के बावजूद भी गर्मी में फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। और काफी लोगों को लगता है कि मैं पैसे खाकर बैठा हूँ। क्या मैं पैसों के लिए सेवक बना हूं? नहीं मेरे भाइयों, मैं इस बात के लिए नहीं। मेरे पास जो भी पैसा आता है मैं गरीबों को कपड़ा देता हूँ, खाना देता हूँ। कई सभाओं में मैं दान डोनेशन देता हूँ। कोई बात नहीं, आप आरोप लगाते हैं, लगाओ, लेकिन मैं आप लोगों के इन हरकतों के कारण दुखी नहीं हूं। लेकिन आप लोगों के जीवन शैतान के बंधन में है, शैतान के बंधन में है, उसको आजाद करना चाहता हूं। रुकी भाई से और उस बहन से और अन्य बहनों से जो पास्टर बजेंद्र जी को फंसा रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी जिंदगी को अभी भी मौका है कि सुधार लें। अभी भी मौका है कि आप सुधार लें। अभी भी मौका है कि गलती मान लें। अभी भी मौका है कि अपने परिवार बच्चों के साथ आप शांतिपूर्वक समय को निकालिए, समय को बिताइए और आगे बढ़िए। मेरे भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो पास्टर बजेंद्र सिंह को याद करते,
कहते हैं कब छूटेंगे, बाकी अन्य लोग पूछते हैं कब छूटेंगे। मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं? क्या मैं जवाब दे सकता हूं, हिम्मत दे सकता हूं लोगों को? हिम्मत दे सकता हूं मैं कि आप हिम्मत रखिए, आप दौड़ेंगे, हम लाएंगे पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से लाएंगे। मेरे पास जगह जगह से वकील फोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। दिल्ली से एक वकील ने बहुत कोशिश की, कर भी रहे हैं, वहां आज हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। कई बच्चे, कई बुजुर्ग लोग मुझे फोन करते हैं, कब आएंगे, कब आएंगे पास्टर बजेंद्र सिंह? मुझे मालूम नहीं कब आएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे मालूम है। रात दिन का समय मैं उनके पीछे लगा रहा हूं, खाने का समय भी नहीं मिल रहा है। काफी लोग हमारा इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि उसको मदद क्यों कर रहे हैं। उसके वक्त कोई बोलता मसीहा बन चुका है, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं आपके बीच वाला एक साधारण इंसान हूं जो मैं किसी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। किसी को माफ करना है, किसी को आजाद करना है। क्या मैं अपना गुस्सा, अपना भड़क पास्टर बजेंद्र के साथ निकाल नहीं सकता था जब मैंने छत्तीसगढ़ की मीटिंग रुकवाई? क्या मैं उनके खिलाफ में बोल नहीं सकता था जब ये जेल हो गए, जब इनको क्या हो गया? क्या मैं मजाक नहीं कर सकता था उनका? नहीं। जब मैं सच्चाई को जाना आत्मा के अंदर कि उनके साथ दगा किया गया, वकील ने दगा किया, बाकी अन्य लोगों ने दगा किया, धोखा दिया, उनके साथ बैठने उठने वालों ने धोखा दिया, तब मैंने सोचा कि भले मेरी शिक्षा और उनकी शिक्षा में मैचिंग नहीं है, फिर भी मैं छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ की शिक्षा वाले मुझे रोक रहे हैं कि आशीष झूठी शिक्षा वालों के पीछे क्यों जा रहे हैं, तेल पानी बेचने वालों के पीछे क्यों जा रहे हैं, ऐसे करके मुझे रोक रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उन्हें बचाऊंगा, मैं उनके लिए कोशिश करूंगा। मैंने कहा भले तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को मैं छुड़ाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ मिले हुए कुछ वकील, कुछ मिलिट्री वाले, कुछ पुलिस वाले और कुछ गवाह मैं इकट्ठा कर चुका हूं जो मुझे गवाह दे रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, पहुंचा रहे संदेश। उन्हीं को भी धमकी दी जा रही है, उनको भी परेशान किया जा रहा है। मैं इस बात के लिए आज बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाहिए, अंदर में रोक नहीं पाया उस प्यार को जो मैं बजेंद्र सिंह से प्रेम करता। काफी वीडियो मैंने देखे, लोग चंगे हो रहे थे, लोग दुखी थे, चंगाई को महसूस किया, लंगड़े लूले अंधे बहरे बहुत लोग चंगे हुए। जो लोग लाचार थे वो लोग आज खुशी में थे। मेरे वीडियो काफी वायरल हो रहे अलग अलग चैनल के ऊपर। मैं उस बात को समझ रहा हूं कि मुझ में सच्चाई है और मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूं।
भले उस व्यक्ति की शिक्षा गलत है, भले उसने जो भी किया, लेकिन बलात्कार नहीं किया। और मैं मानता हूं काफी लोग झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। मत करो यारो, मत करो झूठी भविष्यवाणी, मत झूठी तसल्ली मत दो, खुद मत फंसो शैतान के हाथ में, मत फंसो यारो। मैं हार नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर से जो प्यार है वो प्यार मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। जब मैं कैमरे के सामने बैठा वीडियो बनाने, मेरी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। जिस व्यक्ति ने सबका भला सोचा, जिनके दुखों को दूर हटाने के लिए रातों रात उन्होंने उपवासें करी, मेहनतें करी, समय के अनुसार वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए, रात दिन सेवकाई में अपने जीवन को इस्तेमाल करते रहे, दुष्ट आत्माओं के साथ लड़े, कई समस्या के साथ लड़ते रहे, उसी व्यक्ति को आज ऐसे आरोप में फंसाया गया जो सबसे बड़ा घिनौना, और सजा ऐसी सुना दी गई कि उम्र कैद की सजा। ये बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा नहीं होती, बस 10 साल की सजा सुनाई जाती है। छेड़छाड़ की सजा 7 साल की सुनाई जाती है, लेकिन ये बहुत बहुत उनके साथ गद्दारी हुई है। मैं आप सभी को बोलता हूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि विरोधी लोग समझें और जाने कि हम मसीह के दीवाने हैं, अपने भाई बहनों के दीवाने हैं, हम तो दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बैरियों दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनका भला सोचो, ये कहा प्रभु ने। हम आपका बुरा नहीं सोच रहे यारो। मैं एक वीडियो पढ़कर सुनाना, यानी कि एक वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जितने भी फास्ट बजेंद्र सिंह के विरोधी लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप ये मत समझना अगर मैं रो रहा हूं तो मैं कमजोर हो चुका हूं या फिर हार चुका हूं, ये मत समझना और मेरे रोने से आप पिघल जाओ। मैं ये भी नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता कि दुनिया को सच्चाई में लाओ, अपने आप को सच्चाई में लाओ और दूसरों को भी सच्चाई में लाओ, सच्चाई में ले जाओ लोगों को। मैं यही चाहता हूं यार। आओ मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा एक। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यारो ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसने एक लौता पुत्र भेजा, वो यीशु मसीह को, और जो कोई उसके ऊपर भरोसा करे, विश्वास करे, उनका जीवन नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाले लोग अनंत जीवन पाते, धर्म नहीं। कई लोगों ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तुम ये करते वो करते, लालच देते, ये देते, बोलते हैं। लालच नहीं दिया जाता यारो, नहीं दिया जाता। मैं कई लोगों से कुछ
पैसे की मदद मांग रहा मसीह समाज के लोगों से, उन्होंने मुझे मदद नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि सच में पैसे नहीं दिए जाते। ईसाई बनने के लिए या ईसाई बनने के बाद पैसे नहीं दिए जाते यारो, प्यार दिया जाता है, क्षमा किया जाता है, जीवन दिया जाता है, प्रेम भाव किया जाता है, प्रेम भाव से आगे बढ़ा जाता है, मसीह में अनंत जीवन मिलता है। क्षमा करने वाला जीवन, मदद करने वाला जीवन, उद्धार का जीवन, आशीष का जीवन, प्रेम भाव का जीवन मिलता है यारो बाइबल पढ़ने से। ये बाइबल पढ़ने से धर्म परिवर्तन नहीं होता। जो जिस बात में सच्चाई नहीं है, कोई भी इंसान उससे मुखर जाता है। जब मैं हिंदू धर्म की सेवा कर रहा था, उसमें मैं सेवा कर रहा था, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब मुझे यीशु मसीह की बातें सच्चाई लगी, उसके बाद मैंने उस धर्म से दूरी बना ली। कोई बात नहीं, बाकी मानने वाले मानिए, हम आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन मेरी अंदर वाली बातें मैं आपको बताता हूं कि मैंने जाना यीशु को, उसमें सच्चाई क्या है। तब मैं सच्चाई का पीछा किया, मैं सच्चाई का प्रचार करने लगा। आज मैं उन लोगों का क्यों साथ देता हूं जो सच्ची शिक्षा में नहीं है, जो कुछ गलत शिक्षाओं में है, उसके बावजूद भी मैं नफरत नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें साथ देता हूं, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, भले कोई शराब पी कर आया हो, वो अगर कोई मदद मांग रहा है मुझसे, तो भी मैं उससे मदद करता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने शराब पिया है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता। हृदय मेरा सबके लिए है, मन और प्यार सबके लिए है, माफी और क्षमा सबके लिए है, अनंत जीवन जो सीमा नहीं बनाता। यहां लिखा कि जो कोई उस पर भरोसा करता है वो अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्रों को संसार में भेजा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इसलिए संसार में यीशु को भेजा, धर्म बदलने के लिए नहीं, झगड़ा करवाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, लेकिन ये सारी बातों में सुधारा करने के लिए, सारी बातों में अच्छाई बनाने के लिए यीशु मसीह आया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इन बातों को सिखाते लोगों को। लोग मुझे फोन करते हैं आशा भरी नजरों के साथ, आशा भरी इच्छा के साथ, तरसते हुए कानों को लेकर फोन लगाकर बात करना चाहते, पूछना चाहते कि पास्टर मजेंद्र सिंह कब आएंगे। मैं उनको बस इतनी हिम्मत देना चाहता हूं, पास्टर मजेंद्र सिंह आएंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। मुझे फोन करके आप बार बार ना पूछें। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे विरोध में हैं, हो सकता है ये वीडियो लेकर अनम सनम बातें बोलेंगी, कोई हरकत नहीं, बोलिए, छूट है, बोलिए, छूट है। लेकिन मैं कोई भी प्रकार की मदद आपसे नहीं मांग रहा हूं, ना ही तो मैं आपसे पैसे मांग रहा, और ना ही तो आपसे कोई उम्मीद है मुझसे। बस मैं परमेश्वर से उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर पास्टर मजेंद्र सिंह को छुड़ा ले, रिहा हो जाए। वकील जी को भी मैं कहता हूं, सब काम छोड़कर आप उनके पीछे लगिए और मेहनत कीजिए। मैं समय पर रोटी नहीं खा रहा हूं, मैं समय पर कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं।
मेरे शरीर में इतनी कमजोरी बन गई है कि चलने फिरने में कुछ तकलीफें बढ़ रही है। जब तक शरीर में जान है तब तक मैं लोगों की सेवा में अपने आप को जरूर इस्तेमाल करूंगा, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे कोई जनता, मैं आपकी सेवा में हाजिर। लेकिन मुझ पर तो दोष ना लगाए, मत लगाओ दोष। मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं, मैं किसी का पक्षपात में नहीं हूं, लेकिन गलत जो किया उसे डांटूंगा जरूर, उसे धमकाऊंगा जरूर, उसे चेतावनी दूंगा जरूर, उसे सही मार्गदर्शन में लाने के लिए डांटूंगा जरूर। वीडियो फास्ट यानी कि वीडियो अपलोड करूंगा, पर्दाफाश करूंगा जरूर, लेकिन मारने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन सजा देने की बात नहीं करूंगा। जो भी मैं करूंगा मैं आपके भले के लिए करूंगा। चाहे मेरे लोग आपके ऊपर केस करते हैं या मैं केस करूं, तो आपको मुझ पर बदला लेने की भावना नहीं बनाना है, क्योंकि मैं आपके भले के लिए चाहता हूं। जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे विरोधी लोग, मैं क्षमा करने वालों में से हूं यारों। आपको मैं एक बात बोलूं, देखिए ये जो हड्डी टूटी हुई, कंधे की हड्डी, यहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूं। हो सकता है उस समय मेरी कुछ गलती हुई होगी, या फिर मेरे कुछ शब्दों के कारण मुझे लोगों ने पीटा, जानलेवा हमला किया, वो भी अपने मसीह समाज के लोगों ने, पास्टर, रेवरेंड, बिशप लोगों ने ऐसा करवाया। क्या आप समझ सकते हैं मुझ पर क्या बीती होगी उस समय? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए तकलीफ बढ़ गई थी। घर का किराया भरना, बिल भरना, ये कहां से आया होगा? ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सेवा किया। फिर भी मैंने किसी से नहीं मांगा कि मुझे दीजिए किराए के लिए, ये के लिए नहीं। जो लोग हमें चाहते हैं वो लोग हमें मदद करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने कोई भी प्रकार के मेहनत के लिए पैसे नहीं मांगे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, मेरी हड्डी टूटी हुई है, जब ये बात बढ़ती गई, जो लोग मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया उन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर भी मैंने माफ किया। उनके पास ने आकर मुझसे माफी मांगी पुलिस स्टेशन में, पुलिसों के साथ उन्होंने माफी मांगी कि हमें छुड़ा लो, बचा लो, आशीष से हमें छुटा करो, दूर कर लो, आजाद कर लो, छुटकारा दे दो करके। मैंने कहा भाई मैं क्षमा करता हूं, मैं गले लगता हूं। ये प्रभु ने सिखाया कि हम प्यार करें, प्रभु ने सिखाया कि हम माफ करें। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर भरोसा विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों बहनों, आप नाश मत होइए। आप जो लड़ाई झगड़ा में जा रहे हैं, आप नाश हो रहे हैं। जो किसी को आप गिरा रहे हैं, आप नाश हो रहे हैं। किसी के परिवार को आप तोड़ रहे हैं, आप नाश हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अब परिवार को जोड़िए, आप लोगों को तोड़िए नहीं, लेकिन जोड़िए। किसी को प्रॉब्लम है पास्टर बजेंद्र सिंह से, तो खुशी खुशी चले जाइए, उनसे जुदा हो जाइए खुशी खुशी, पर धोखा देकर मत जाओ, कहीं लूटपाट करके मत जाओ, कोई बदनामी करके मत जाओ, खुशी खुशी जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। खुशी खुशी आप चले जाइए, टाटा और बाय बाय करते हुए जाइए, लेकिन धोखा देकर मत जाइए, लेकिन झूठा बोलकर मत जाइए, बेईमानी करके मत जाइए, गद्दारी करके मत जाइए। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी सेवा करो।
ताकि प्रभु आपको फलवंत करता रहे, आपको जिंदगी देता रहे। प्रभु मैंने एक वचन कहा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना पुत्र दिया ताकि आप और मैं उसके ऊपर भरोसा फिर विश्वास कर सके और हमें उसके बदले में अनंत जीवन मिल सके। सब हिल मिल कर रहे, भारत के जितने भी लोग मसीह समाज के, अन्य समाज के सभी लोग हिल मिल कर रहे। हमारे भारत को लोग महान कहते हैं, क्या हम महान बन रहे हैं? दुष्टता लोगों के जीवन में बढ़ रही है, लोगों के जीवन में दुष्टता बढ़ रही है। इस दुष्टता को हटाने के लिए हम दुष्टों के बीच में भी सेवा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो काफी लोगों को दुख है, हमारे वीडियो से, हमारे संदेश से दुख है। कोई बात नहीं, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। काफी दिनों से मेरे अंदर भरा हुआ था, उसे मैं रोक कर सीने के ऊपर हाथ रख के बहुत कोशिश किया, लेकिन आज मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। जो पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रति मेरा प्यार है वो आप समझ सकते हैं। भले मैं एक समय उनका विरोधी था, छत्तीसगढ़ की मीटिंग मैंने रुकवाई, बम्बई की मीटिंग मैंने रुकवाई। क्यों? उनके कारनामों के कारण। कौन से कारनामे? तेल पानी बेचना, प्रार्थना के पैसे लेना, अलग अलग बातें थी, उसका मैं विरोधी था। मैं वचनों का विरोधी नहीं हूं, मैं उस सेवक का विरोधी नहीं हूं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाइबल से बाहर होते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। पास्टर बजेंद्र सिंह से मैं माफी मांग नहीं पाया, फिर भी उन्होंने मुझे माफ किया है। कई वीडियो में उन्होंने बोला कि मैं माफ करता हूं। मैं खुश हूं, उन्होंने मुझे माफ किया। बस इतना उम्मीद रखता हूं कि मैं उनके लिए इतना तो कर सकता हूं। उन्होंने मुझे माफ किया, बस उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी उन्हें माफ कर सकता हूं और मैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे से रिहाई दिला सकता हूं। तब तो प्रूफ हो जाएगा कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। भले उनकी शिक्षा मेरी शिक्षा में मैचिंग नहीं होती है, उनको जिन्होंने सिखाया है वही गद्दार निकला, वही विजय इमानुएल गद्दार निकला, वही लुटेरा, वही घमंडी और वही बर्बादी का कारण बन गया। उसी ने बनाया और उसी ने गिराया, उसी ने उठाया और उसी ने गिराया। वही बुलंद यानी कि कामयाबी पर ले गया और वही बर्बादी के ऊपर ले गया। विजय इमानुएल जी, आपको अगर कुछ दया होती है तो मुझसे फोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने रख दीजिए और गलती मान लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपको सबको सलामत रखे। आशा करता हूं कि आप सब लोग मिलकर रहे और आगे बढ़े और प्रेम भाव के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम बाइबल का ज्ञान पाले, सब दुनिया धन दौलत पाले, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। याद रखना, हम दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक ले नमस्कार। आमीन।